देखिए यही जाता है। अब इसी से बच्चे गुजरते हैं। इधर भी जंगल झाड़ है। आइए थोड़ा वहाँ पे आपको लेकर चलते हैं, वहाँ भी दिखाने का। यहाँ पे कुछ उधर बच्चे पढ़ रहे हैं और देखिए यहीं पे क्या है आपके सामने है। तरफ से पानी लगा हुआ है और एक अंदाजा लग जाएगा स्कूल का है, प्राइवेट एक कमरा है, 5 तक क्लास है, बहुत क्लासरूम है और इसी में प्रार्थना होता है, इसी में बच्चे बैठते हैं, इसी में खिचड़ियों बनता है और इसी में स्टाफ रूम और इसी में बच्चे में रहेंगे तो आपको। हम बिहार के गोपालगंज जिले के एक ऐसा स्कूल में मौजूद हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ उधर बच्चे पढ़ रहे हैं और देखिए यहीं पे क्या है आपके सामने है और आसपास इधर थोड़ा दिखाइए। यहाँ आसपास एक कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है, यानी हमारे बिहार का ये स्कूल का दुर्दशा है। अब देखिए स्कूल कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्या कारण है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि आप ड्रेसों से देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्कूल का है, प्राइवेट है कि सरकारी है। यहाँ पे एकदम सराफ है, थोड़ा सा इधर है। अब देख लीजिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे उधर खोख वगैरह मकई वगैरह बहुत सारे जंगल झाड़ है। अगर यहाँ सांप गुजर बुझिए जंगल टाइप का है, अगर सांप गुजर आके कोनो बच्चे को काट दे तो जवाबदेही कौन होगा, इसका जिम्मेवारी कौन होगा। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हमारी सरकारें बोलती है शिक्षा की गुणवत्ता का बात करती है। देखिए गुणवत्ता कितना पूर्वक चल रहा है, जंगल में क्या हो रहा है। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ सर जी, और मैं यहाँ विगत 19 वर्षों से पदस्थापित हूँ और आज तक इस विद्यालय का कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। न समाज इसको सोच रहा है, न स्थानीय हमारे मुखिया सोच रहे हैं और न मेरा विभाग सोच रहा है। यहाँ 12 मास चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर मौसम में समस्या ही समस्या है। क्योंकि कमरा एक है, कक्षा 5 है और सरकार का ये विभाग का भी दबाव है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम लोग तो 100% तैयार है, लेकिन हमारे पास वो बैठने का जगह ही नहीं है। बच्चे बैठेंगे नहीं, उनको बैठने का जगह ही नहीं है, तो किस प्रकार शिक्षा दे पाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ मजबूरी में हम लोग निजी आदमी का ये बगीचा है। क्यों पढ़ा रहे हैं बगीचा में? आपके पास क्लासरूम नहीं है? क्लासरूम मेरे पास नहीं है और मजबूरी ये है कि जब हम लोग विद्यालय में आए हुए हैं तो कुछ बच्चों को दें। मजबूरी का ये है कि आलम ये है कि यहाँ देख रहे हैं आप चारों तरफ ये जंगल फैला हुआ है, वर्षा का मौसम है, यहाँ इन्फेक्शन होने का भी 100% डर है। चाहे शिक्षक हो, बच्चा हो, कोई भी प्रभावित हो सकता है। यहाँ जहरीले जंतु, सांप, बिच्छू हमेशा निकलते रहते हैं। यदि किसी बच्चे को डस ले तो इसका जवाब कौन देगा? विभाग देगा या हम विद्यालय के शिक्षक देंगे या फिर समाज देगा? इसके किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय चल रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जाए। आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं लिखित रूप से विद्यालय अपने विभाग में भी दिया हूँ और प्रत्येक साल U- पर पत्र में भी भर के इस रिपोर्ट को मैं देता हूँ कि मेरे यहाँ कमरे का अभाव है। लेकिन विभाग रिपोर्ट ले लेती है, इस पे कोई विभाग कोई कार्रवाई या कोई पूछताछ या कोई इसका इंस्पेक्शन कुछ नहीं होता है। वास्तव में इस विद्यालय का कंडीशन है कैसे। अब हम लोग आते हैं दूर से यहाँ पढ़ाने का, हमारे यहाँ स्टाफ आपको बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से आते हैं। कुचायकोट से टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। उनके मन में लालसा रहती है कि मैं चलूं विद्यालय में और आज बच्चों को कुछ बहुत बेहतर तरीके से शिक्षा दूं। लेकिन आने के बाद बस वही हो जाता है कि बैठने का जगह नहीं रहता है, कमरा नहीं है, एक ही कमरा है, उसमें MDM बनाना पड़ता है, बच्चों को खिलाना है। अभी बारिश अब देखिए क्लासरूम एक ही है, हम वहाँ भी दिखाएंगे आपको तस्वीरों, और उसी में सब चीज होता है। क्लासरूम एक है, वही ऑफिस है, वही स्टाफ रूम है, वही HM सर का ऑफिस है, अब प्लस खिचड़िया उसी में बनता है, अब प्रार्थना भी उसी में होता है, ग्राउंड का दशा भी वही है। हम आपको दिखाएंगे। हाँ, आप मुझे कमरा दीजिए, मैं आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। देखिए अब सर के कहना है कि आप हमें कमरा दीजिए, हम बेटर से बेटर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैडम दिक्कत होता है यहाँ पे पढ़ाने में? बहुत दिक्कत होती है। एक कमरा है, 5 तक क्लास है, बहुत परेशानी होती है कोई गतिविधि कराने में। दिक्कत होता है बाबू, तुम लोग दिक्कत होता है? हाँ, बारिश होता है तो क्या होता है? पढ़ाई होता है, छुट्टी होता है? छुट्टी होता है। खाना वाना खाता है लोग? बारिश में तो भाग जाता होगा घर है। हाँ, छुट्टी हो जाता है। आप देख सकते हैं बच्चे का भी क्या बोल रहे हैं, इधर आइए। क्या मैडम दिक्कत होता है आपको? बहुत दिक्कत होता है,
देखिए मैं पहला क्लास के लिए नामित हूँ हाँ। और पहला क्लास में सबसे अधिक गतिविधि कराने की आवश्यकता है क्योंकि यही शिक्षा का बेस है। हाँ। और यही बेस हम सही ढंग से नहीं बना पा रहे हैं हाँ। जगह के अभाव में। अगर कमरा होता तो इनकी पढ़ाई और अच्छे ढंग से होती। हाँ। यानी जड़ मजबूत होगा तो पुलंगी भी अपने आप मजबूत होगा ना। हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए। अब पूरा कंडीशन क्या है, आसपास पूरा जंगल झाड़ उपजा हुआ है और यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं शहर में यहाँ पे कमी नहीं है कि लोग पढ़ाने के लिए तत्पर है लोग। अब आइए वहाँ पे उस क्लासरूम को आपको दिखाते हैं जहाँ पे एक और क्लास चल रहा है जो एक ही क्लासरूम है। वहाँ पे ये लेकर आइए, देखिए इसी रास्ते से बच्चे आते जाते रहते हैं क्लास पे नहीं तो। हाँ तो देख लीजिए यही क्लासरूम है और यहीं पे बच्चे पढ़ते हैं। ग्राउंड देख सकते हैं, यही ग्राउंड है, यही क्या है ग्राउंड है। आगे पूरी तरह से पानी लगा हुआ है और एक ही क्लासरूम है, एक ही क्लासरूम है और इसी में प्रार्थना होता है, इसी में बच्चे बैठते हैं, इसी में खिचड़ियों बनता है और इसी में स्टाफ रूम और इसी में एचएम सर का ऑफिस है। नमूना स्कूल है, अंदर से कंडीशन वही है जो चूता है। अब ये देखिए हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। और यहाँ पे डबल इंजन का सरकार है, फिर क्या बात है देख लीजिए। और यहीं पे खाना वाना इधर बनता है। इधर आइए, अब देख लीजिए इसी में बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई होता है। थोड़ा ऊपर दिखाई तस्वीर में पूरा यहाँ पानी आने लगा, अभी आ जाए तो यहाँ पे पूरा इसमें पानी भर जाएगा और बच्चों को छुट्टी करना पड़ेगा। ये कंडीशन है यहाँ का स्कूल का। 30 वर्ष से क्लासरूम यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है और अगर जनप्रतिनिधि भी कोई ध्यान देता तो शायद ऐसा अर्थव्यवस्था यहाँ पे इतना खराब नहीं होता। इधर आइए, इधर आओ तो। अब आप लोगों को दिक्कत होता है? दिक्कत होता है? क्या दिक्कत होता है? ऊपर से पानी चूता है, बारिश होता है, बारिश से ज्यादा पानी चूता है, छुट्टी हो जाता है। हाँ हाँ, आपको भी दिक्कत होता है? सबको दिक्कत होता है? क्या मैडम दिक्कत होता है यहाँ पे? छुट्टी हम लोग मजबूरी भी करना पड़ता है। 5 क्लास है, 5 बच्चों को एक साथ रख नहीं सकते हैं। अब इतना दूरी नहीं, आप जगह देख ही नहीं गए। अब 5 बच्चे लोग इसे स्कूल का भी है, बैठाएंगे कैसे? लोग सीख जाएगा तो भी खराब हो जाएगा, तो बैठ नहीं सकता है। देखिए बच्चे को देखिए संख्या यहाँ पे कम आए हैं, बारिश की वजह से मौसम खराब, बच्चे थोड़ा कम आए हैं। बच्चे की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। तब देखिए बच्चे और आप दिखाते हैं मौसम खराब हिसाब से थोड़ा कम आए हैं बच्चे, इसलिए छुट्टी मजबूरी में करना पड़ता है हम लोग को। लेकिन जब हम लोग 4 दिन तक रहे बच्चों को देखना हम लोग को चाहिए ही, जगह का अभाव है। यानी बच्चे नहीं रहेंगे तो आप लोग रहने का फायदा। हम लोग सरकार मुझ गए, हम बाहर कर दिए लेकिन यहाँ पे जगह का जो पब्लिक है यहाँ पे वो इसलिए किया देगा। यहाँ पे जनता बहुत ही मतलब हम क्या बोले, हम यहाँ पे सब बच्चों का न्यूज से पूछ लीजिए। उसी पेरेंट्स मीटिंग रखे थे, कोई पेरेंट्स मीटिंग कोई गार्जियन यहाँ पे आया नहीं। अच्छा पेरेंट्स मीटिंग में रखते हैं? हाँ हम रखते हैं, बच्चों से पूछ लीजिए, आप लोग बच्चे यहीं पे। आपका पेरेंट्स को बुलाया जाता है बाबू? हाँ बुलाया जाता है पेरेंट्स को? किसी किसी के पेरेंट्स आए थे। जो बच्चे का आप देख लीजिए मैडम, शायद आपको ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा। पेरेंट्स मीटिंग भी स्कूल सरकारी स्कूल है और यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है। फिर भी कुछ पेरेंट्स है और यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाते हैं और इन्हीं जो इनके माता पिता होंगे, इनके पिताजी होंगे, यही क्या करते हैं, जो नेताओं के पीछे पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं, इस सरकार उस सरकार की बातें करते रहते हैं। अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि ऐसा होता तो शायद ये 5 वर्ष की बात नहीं है, 30 वर्ष का बात है। 30 वर्ष से क्लासरूम यहाँ पे चल रहा है, ऐसा कंडीशन नहीं होता। थोड़ा इधर है, थोड़ा सा इधर है। अब देखिए थोड़ा इधर से भी दिखा दीजिए घुमा कर क्या हाल है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का। अब क्या बच्चे पढ़ेंगे, जंगल में महल करेंगे और वहाँ भी वही कंडीशन था जो अब अभी